Hello everyone, welcome back to CKC Study Point. I hope you all are doing well. So guys, today we'll discuss about the question related to engineering mechanics, and in this particular question we will cover the basic terms. देखो जो आपके कितने जो बेसिक टर्म्स सारे जितने भी हो सकते हैं मैंने सभी से एक क्वेश्चन डिज़ाइन कर दिया है जिससे कि आप लोग अपने डेफिनेशन से रिवाइज कर सकेंगे। एंड ये जो बेसिक टर्म्स हैं हाउ टू कैलकुलेट दीज बेसिक टर्म्स डिफरेंटली वो आपको पता चलने वाला है बाय दिस क्वेश्चन। सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो सारे टर्म तो एक साथ पूछे जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है, बट इसमें से 2 to 3 टर्म्स साइमल्टेनियसली पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस को अच्छे से समझने की कोशिश करना, हर एक टर्म का हर एक जो जितने भी टर्म्स बताने की कोशिश कर रहा हूँ सबकी डेफिनेशंस भी याद करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स अगर आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन डिज़ाइन होता है तो ये बेसिक डेफिनेशन से यूनिट नंबर 5 से पूछ ली जाती हैं। तो क्वेश्चन तो करना ही करना है, साथ के साथ उसके जो टर्म्स हैं उसके जो डेफिनेशंस हैं उसको भी अच्छे से रिवाइज कर लेना, राइट? Okay, so now let's start the solution of this question. तो firstly we read out the language of this question. अब देखो आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। A body weighing 196.2 न्यूटन, कोई बॉडी है जिसका वेट कितना है 196.2 न्यूटन, स्लाइड अप अ 30 डिग्री इंक्लाइन प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स 300 न्यूटन एक्टिंग पैरेलल टू द इंक्लाइन प्लेन। देखो फर्स्ट थिंग जो होती है इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। इफ़ यू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन तो आपका ये समझ लीजिए 50% क्वेश्चन तो इजीली आपका सोल्व हो चुका है। एंड उसके बाद हम जब क्वेश्चन जब रीड आउट कर लेते हैं तो यू जस्ट ट्राई टू फिगर आउट द थ्रू द लैंग्वेज ऑफ दिस क्वेश्चन कुछ अपना फिगर ड्रॉ करने की कोशिश करिए। ऑलवेज अगर आपने फिगर बना ली है अपने टर्म्स में अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन तो आप फिर क्वेश्चन को ईजिली करके ले जाओगे, आपको फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो उसने क्या बोला हमारे पास, पहली बात तो देखो इंक्लाइन बॉडी है, राइट? और आपका सपोज ये कोई ब्लॉक रखा हुआ जिसका वेट कितना है, द वेट ऑफ दिस पर्टिकुलर ब्लॉक इज 196.2 न्यूटन। एंड यहाँ पर फोर्स जो लग रहा है दैट इज पैरेलल टू द इंक्लाइन सरफेस, दिस वन इज द इंक्लाइन सरफेस, उसके पैरेलल आपका लग रहा है दैट इज 300 न्यूटन, लाइक दैट। एंड अब उसने क्या बोला था, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक वो कितनी दी हुई है, दैट इज इक्वल्स टू 0.2 न्यूटन। एंड द बॉडी मूव्स फ्रॉम रेस्ट, बॉडी कहाँ से मूव कर रही है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म्स है, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन दिस क्वेश्चन, बॉडी स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द रेस्ट। आपको पता है जब बॉडी रेस्ट से स्टार्ट करती है तो u इज इक्वल्स टू क्या होता है, दैट मीन्स एट दैट टाइम द इनिशियल वेलोसिटी इज 0 कम्प्लीटली। तो यहाँ से हमारा इस क्वेश्चन को सोल्व करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है इस टर्म की वजह से। देखो अगर आपके यूनिट 4 यूनिट 5 में जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं, दैट्स योर 100%। इफ़ यू रीड आउट द लैंग्वेज क्लियरली तो आपके क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे। प्रैक्टिस करिए, देखो अभी आप लोग के पास अराउंड 1 वीक है, मैं आप लोग के साथ टच में रहूँगा, प्रैक्टिस करवाता रहूँगा आप लोगों से। एंड कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन है आप मुझे क्लिक करके बाय व्हाट्सएप या बाय टेलीग्राम मुझे सेंड कर सकते हो। अगर आपको वीडियो में अगर आपको कोई और इम्प्रूवमेंट भी चाहिए वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख कर बता सकते हो। एंड वीडियो का प्लीज़ फीडबैक भी एज वेल बताइए कि सर वीडियो कैसा, आप लोग को वीडियो कैसा लगा है, अच्छा है, या फिर जो भी चीज़ है आपको बतानी है बाय द कमेंट, ठीक है? आप वो जो भी आप लोग का कमेंट होगा वैल्यूएबल होगा, उस पर वर्क जरूर किया जाएगा, राइट? चलिए अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है, फाइंड आउट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स किस एक्सेलरेशन से वो मूव कर रही है, आफ्टर दैट डिस्टेंस कितनी उसने ट्रेवल करी है आफ्टर 4 सेकेंड, एंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड, दैट मीन्स किसकी बात कर रहा है वो, फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज़ द काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी देखो अब काइनेटिक एनर्जी क्या है आप लोग को मे भी शायद पता होगा पहले से, बट उसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली क्या होती है वो मैं भी आपको जैसे जब इस वाले पार्ट को हम कवर करेंगे उस टाइम मैं उसकी डेफिनेशन भी आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। मे भी शायद आपको एक्सेलरेशन पता होता है, वेलोसिटी पता होता है, डिस्टेंस पता होता है, बट आपको कहीं ना कहीं काइनेटिक एनर्जी शायद नहीं पता होगा एग्जैक्ट डेफिनेशन व्हाट इज दिस, तो इसकी डेफिनेशन भी इस क्वेश्चन के साथ कवर हो जाएगी। एंड आफ्टर डेट व्हाट इज द वर्क डन ऑन द बॉडी इन
4 सेकेंड, कितना वर्क हमने किया है उस पर्टिकुलर बॉडी पर इन 4 सेकेंड। एंड मोमेंटम की डेफिनेशन भी आपको पता होना चाहिए, व्हाट इज मोमेंटम एंड हाउ टू कैलकुलेट मोमेंटम एंड इम्पल्स। देखो सारे टर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सारे टर्म एक क्वेश्चन में नहीं पूछे जाएंगे, डोंट वरी अबाउट इट, बट अराउंड 2 to 4 टर्म्स आस्क्ड बाय द यूनिवर्सिटी इन साइमल्टेनियसली इन वन क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि सारे टर्म्स की डेफिनेशंस एज वेल उनके फॉर्मूलाज भी आपको पता होना चाहिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ उसकी यूनिट क्या होती है वो भी आपको पता होना चाहिए, राइट। तो चलिए फर्स्टली वी ड्रो द फिगर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या था, एक ब्लॉक था जिसका वेट कितना था, विच वेट इज इक्वल्स टू 196.2 न्यूटन। देखो टू बी वेरी क्लियर, वेट ऑलवेज एक्ट अलोंग द वर्टिकल प्लेन। अगर देखो आपका प्लेन इंक्लाइंड है तो वो इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग एक्ट नहीं करेगा, वो ऑलवेज वर्टिकली एक्ट करेगा। टू बी वेरी सिंपल, आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज़, आपका जो वेट है, जो ब्लॉक आपका रखा हुआ है, उसको 300 न्यूटन से अपवर्ड, ऐसा देखो मेंशन नहीं करा है, उसने पैरेलल बोल दिया है, तो उससे हमें बस यही पता चल जाना चाहिए उसके पैरेलल ही मूव कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इंक्लाइन जीरो से रेस्ट से स्टार्ट कर रही है एंड मूविंग टूवर्ड्स द अपसाइड, वो अपसाइड मूव करने की कोशिश ही करेगा, राइट। सो दूसरी कंडीशन ये गिवन है क्वेश्चन के अंदर। एंड आफ्टर दैट उसने क्या बोला है, देखो ये दो स्टेटमेंट गिवन थे, एंड फ्रिक्शन गिवन है बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस, दैट इज म्यू, जो कि कितना गिवन है, विच इज इक्वल्स टू 0.2। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी, एट द इनिशियल पॉइंट दिस पर्टिकुलर बॉडी इज इन द रेस्ट कंडीशन, एंड यू नो वेरी वेल इफ द बॉडी इज इन द रेस्ट कंडीशन, वैल्यू ऑफ यू इज इक्वल्स टू 0। डायग्राम आई थिंक क्लियर हो गया होगा। देखो ये वाला एंगल, अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो वर्टिकल एंड उसका जो प्लेन है उसके परपेंडिकुलर के बीच का एंगल सेम होता है। इफ़ दिस एंगल इज 30 डिग्री तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा, ये भी आपको पता होगा। चलो, तो फर्स्टली वी ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस इंक्लाइंड ब्लॉक। तो हम भी जो इंक्लाइंड ब्लॉक आपको दिख रहा था उसका फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्री बॉडी डायग्राम जब ड्रॉ करोगे, दिस वन इज योर ब्लॉक, राइट। इस ब्लॉक का वेट कितना था, दैट इज W, एंड इस पर ऑब्वियसली बात है इस प्लेन की परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या लगेगा, यहाँ पर एक रिएक्शन लगेगा जो कि मैंने उसको ऊपर की तरफ दिखा दिया है, एंड यहाँ पर एक P फोर्स लग रहा है जो कि उसको अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर, दैट मीन्स डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ होगा, ऑब्वियसली बात है अगर उसको आप अपवर्ड पुल कर रहे हो तो डायरेक्शन ऑफ मोशन कहाँ होगा, अपवर्ड होगा ऑब्वियसली। तो यहाँ पर उसको रजिस्ट करने के लिए, डायनामिक इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंटेन करने के लिए बी अप्लाई द इनर्शियल फोर्स। तो इनर्शियल फोर्स कहाँ पर होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, एम ए लगा देंगे, उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए वी अप्लाइड द इनर्शियल फोर्स। डी लंबर्ट के अकॉर्डिंग ये फिनोमिना होता है, तो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए देखो अगर आपको एक्सेलरेशन निकालना तो ये लगाना पड़ेगा, बाकी वैसे नॉर्मल क्वेश्चन में इसकी नीड नहीं होती। देखो ये जनरली कब अप्लाई करते हैं, या तो आपको बोला जाता है कि यू जस्ट अप्लाई डी लंबर्ट प्रिंसिपल, या आपको एक्सेलरेशन बोला गया है, सिंपल नॉर्मल क्वेश्चन है, डिस्टेंस वेलोसिटी सारी चीज़ गिवन है, तो वहाँ पर डायग्राम की नीड नहीं होती है। हम डायरेक्टली जो भी टर्म्स गिवन होते हैं उससे हम एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। बट यहाँ पर हमें इनर्शियल फोर्स इसलिए लगाना पड़ेगा क्योंकि बॉडी में मूवमेंट हो रहा है, उस मूवमेंट को रोकने के लिए हम वहाँ पर एक इनर्शियल फोर्स अप्लाई करेंगे। सो दैट्स वाई वहाँ पर कहीं ना कहीं डी लंबर्ट प्रिंसिपल वर्क कर रहा है। एंड उसके बाद एक आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है जो कि क्या होता है, अपोजिट टू द मोशन होता है। आपको पता है ऑलवेज फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट अपोजिट टू द मोशन। तो मोशन कहाँ पर है, राइटवर्ड डायरेक्शन, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ पर होगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन। इसको मैंने किससे नोट कर दिया, FR से नोट कर दिया है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, दैट इज इक्वल्स टू म्यू आर। म्यू क्या होता है यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। आर क्या होता है, रिएक्शन ऑकर बाय द दिस पर्टिकुलर ब्लॉक जो कि सरफेस के थ्रू ऑकर होती है। इतना पता चल गया। चलो अब देखो छोटी सी बात समझने की कोशिश करना। देखो यहाँ पर W क्या है, दिस इज द इंक्लाइन फोर्स। तो जब उसको हम अगर ये दिस एंगल इज थीटा, उसके एडजेसेंट उसको दैट मीन्स वर्टिकल डायरेक्शन में उसको रिजोल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, W cos थीटा। वाई, बिकॉज यहाँ पर देखो थीटा क्या है, एडजेसेंट आ रहा है किसके, वर्टिकल। अगर इसको मैं वर्टिकल एक्सिस ले लेता हूँ तो थीटा इज एडजेसेंट टू द वर्टिकल एक्सिस, सो दैट्स यहाँ पर क्या होगा, W cos थीटा होगा। और ये क्या है, उसके आपका एंगल जो है यहाँ पर कुछ गैप के बाद आ रहा है, राइट, बियॉन्ड कंडीशन आ रही है। तो बियॉन्ड कंडीशन आ रही है अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, W sin थीटा।
देखो जिसको बियॉन्ड और एडजेसेंट वाले में कोई मे भी शायद अगर कोई न्यू स्टूडेंट यहाँ पर जो नए एक बार मेरे इस वाले कॉन्सेप्ट को जिन बच्चों ने पहले से कर लिया होगा तो मे भी शायद उनको डाउट नहीं होगा, जो न्यू कैंडिडेट होंगे उनको डाउट ऑब्वियसली होगा। तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में कि सर एडजेसेंट और आपका जो बियॉन्ड वाली कंडीशन वो क्या है, तो मैं आपको इसको डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा, राइट। चलिए अब हमारे पास इतनी आ गया। अब हम यूज़ करते हैं यूजिंग द इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब देखो समीशन ऑफ एफ एक्स हम लोग लिख लेते हैं पहले। समीशन ऑफ एफ एक्स में देखो हमारे पास क्या आ गया, आप देख पा रहे होंगे पी कहाँ पर एक्ट कर रहा था, अपवर्ड डायरेक्शन में, और यू कैन से राइट वर्ड डायरेक्शन, राइट। देखो ये मैंने सेक्शन को ये ले लिया है, तो लाइक ये इंक्लाइन वैसे है जनरली, बट मैंने इसको एज अ हॉरिजॉन्टल कंसिडर कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास दिस वन इज़ द राइट वर्ड डायरेक्शन, दिस वन इज़ द लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। तो पी कहाँ पर एक्ट कर रहा था, राइट वर्ड डायरेक्शन, तो हम पॉजिटिव लेंगे। डब्लू साइन थीटा कहाँ पर एक्ट कर रहा है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, तो मैंने क्या ले लिया इसके लिए माइनस। एम ए कहाँ पर एक्ट कर रहा था, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन। देखो अगर आप फिगर देख पा रहे होंगे एम ए कहाँ पर एक्ट कर रहा है, एम ए एक्ट इन लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, तो उसके लिए हम क्या लेंगे, माइनस लेंगे। एफ आर भी कहाँ पर एक्ट कर रहा है, लेफ्ट वर्ड डायरेक्शन, तो उसके लिए मैंने क्या ले लिया, नेगेटिव ले लिया। साइन कन्वेंशन आपको क्लियर होना चाहिए। इफ अगर बॉडी एक्ट इन राइटवर्ड डायरेक्शन वी यूज़ पॉजिटिव साइन, बॉडी एक्ट इन लेफ्टवर्ड डायरेक्शन वी यूज़ नेगेटिव साइन, ये भी आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। चलो अब देखो मैंने क्या किया, वैल्यू पुट कर दी। पी की वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 300। डब्लू कितना गिवन था, 196.2 एंड थीटा इज 30 डिग्री। अब देखो एम कैसे निकाला, हमारे पास वेट था, डब्ल्यू इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम इंटू जी, तो एम इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन जी। जी हमारे पास क्या होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.81, तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू गोट द वैल्यू ऑफ एम 20 kg। तो 20 अप्लाई कर दिया। ए हमें निकालना है एफ आर। एफ आर देखो किसके इक्वल होता है, म्यू आर के इक्वल होता है। म्यू तो हमें गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 0.2। बट प्रॉब्लम इज व्हाट, हाउ टू कैलकुलेट आर। अब देखो आर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, अब हम अप्लाई कर देंगे समीशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। अब देखो समीशन ऑफ एफ वाई अगर आप देखेंगे इस फिगर में, तो वर्टिकली एक तो ये वाला फोर्स लग रहा है और एक कौन सा फोर्स लग रहा है, डब्लू कोस थीटा, जो किसकी वजह से आया है, ये इस इंक्लाइन फोर्स की वजह से आया है। देखो जब इसको हम रिजोल्व कर देते हैं तो ये समझ लो कि इसका रोल अब खत्म हो गया, क्यों, ये रिजोल्व हो चुका है दो पार्ट में। तो ओनली इन वर्टिकल डायरेक्शन वी हैव अ टू फोर्स ओनली, एक तो आर बचा है, एक कुछ दूसरा कौन सा बचा है, डब्लू कोस थीटा। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, राइट, व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तो यहाँ पर देखो हमारे पास जो टर्म आने वाला है, आर एक्ट कर रहा था अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैंने क्या लिया इसको पॉजिटिव, एंड डब्लू साइन थीटा कहाँ पर एक्ट कर रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो वी यूज़ नेगेटिव साइन। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस, तो डब्लू कोस थीटा, डब्लू हमारे पास कितना है 196.2, थीटा इज 30 डिग्री, तो हमारे पास कितना आ गया 169.914 न्यूटन, राइट। नाउ यू पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर 1, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे आर की। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई फॉर इक्वेशन नंबर 1, व्हेन यू पुटिंग आफ्टर पुटिंग आर वैल्यू, तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल कर आ गया, ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। टू बी वेरी वेरी क्लियर, राइट, आपको पता होना चाहिए व्हेन एवर यू राइट डाउन द यूनिट्स, टू बी वेरी केयरफुल अबाउट इट। यूनिट्स बिल्कुल क्लियर और करेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगी, इसकी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगी, एंड उसकी मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है 8.39। देखो कैलसी का आपको बहुत अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, किस पॉइंट पर कैसे हमें ब्रैकेट यूज़ करना है, क्या करना है, वो आपको पता होना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ द क्वेश्चंस तो बाय कैलसी, नॉट मोबाइल कैलकुलेटर। कैलसी से यूज़ करिए, क्योंकि बिकॉज कैलसी इज अलाउ इन योर यूनिवर्सिटी एग्जाम, दैट्स वाई। फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब देखो सेकंड हमें क्या क्या निकालना है, डिस्टेंस ट्रेवल इन 4 सेकेंड। अब देखो डिस्टेंस जो ट्रेवल होगी इन 4 सेकेंड वो कितनी होगी, हमारे पास देखो डिस्टेंस जो टर्म आता है वो कौन कौन सी इक्वेशन में आता है, न्यूटन्स सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। तो हम सेकंड इक्वेशन के अगर देखते हैं, सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, एस इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट। अब हमें पता है इनिशियली बॉडी इज इन द रेस्ट पोजिशन, जो कार या कोई बॉडी थी रेस्ट पोजीशन में थी, व्हेन द बॉडी इज इन द रेस्ट पोजीशन एट इनिशियल पॉइंट, तो u इज इक्वल्स टू क्या होता है 0। ये वाला टर्म हमारे पास क्या हो गया, 0 हो गया डायरेक्टली। अब a हम निकाल चुके हैं, दैट इज 8.39, और t हमारे पास गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड। तो वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन, येस ऑफ कोर्स वी कैन अप्लाई दिस इक्वेशन। तो 0 इंटू हाफ this multiply 8.39 into 4 square, तो when you simplify this you got the value of distance। वो हमारे पास कितनी आ गई है 67.167 मीटर,
देखो अभी तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लग रहा है क्योंकि दोनों टर्म आपको पता थे, यू कैन इजीली डायरेक्टली अप्लाई द इक्वेशन एंड आपने सिंप्लीफाई कर लिए। बट अभी जब इम्पल्स आने वाला है, काइनेटिक एनर्जी आने वाली है, तो वहाँ पर आप कहीं ना कहीं स्टक हो जाओगे जाकर, क्योंकि आपको वो टर्म्स पता नहीं है एग्जैक्टली। तो उस टर्म्स के लिए मैंने इस क्वेश्चन को अल्टीमेटली मेरा कंसर्न क्या था कि आपके सारे टर्म्स कवर हो जाए, सबकी डेफिनेशन कवर हो जाए। यूनिट नंबर 5th का यू कैन से 30% पार्ट इस क्वेश्चन से कवर हो रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं थर्ड पार्ट की। देखो थर्ड वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 4 सेकेंड। किसकी बात कर रहा है ये? फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहा है। तो हम देखो हमारे पास अब दो ही ऑप्शंस हैं, हम डायरेक्टली इसको भी अप्लाई कर सकते हैं, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, या फिर आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो व्हेन यू अप्लाई दिस, तो यहाँ पर u डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, यू हैव अ a वैल्यू, यू हैव अ t वैल्यू। a की वैल्यू हमारे पास अभी निकाली थी 8.39, t इज इक्वल्स टू 4 सेकेंड, तो डायरेक्टली यहाँ से भी निकल कर आ जाएगा। आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो बिकॉज u इज इक्वल्स टू जीरो इन दिस, a वी ऑल्सो कैलकुलेटेड राइट नाउ दैट इज 8.39, और ऐसा भी हमने निकाला 67.167। तो मैंने ये वाली इक्वेशन को यूज़ किया है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो, नो इशू विद दैट। जब when you simplify this term, 2 multiply by 8.39 multiply by 67.167, तो you got the value of v square is equals to 1200.406। अब देखो यहाँ पर मोस्टली कैंडिडेट या स्टूडेंट ये मिस्टेक कर जाते हैं, वो v की वैल्यू को इसे यूज़ करके आ जाते हैं। दिस इज़ नॉट द v वैल्यू, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ v स्क्वायर। आपको v निकालना तो इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा, राइट। तो स्क्वायर रूट करोगे तो यू गोट द वैल्यू ऑफ v, जो कि थर्ड पार्ट यहाँ पर क्लियर हो गया। यूनिट क्या होती है इसकी? मीटर पर सेकेंड होती है, 34.64 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? चलो देखो यहाँ तक आपको सारे टर्म पता थे। अब जो टर्म आएंगे वो आपके लिए एक हो सकता है, अगर आपने प्रैक्टिस करी हुई है सो आपके लिए नए नहीं होंगे, आपको पता होगा। बट मोस्टली स्टूडेंट इन वाले फॉर्मूले को रिवाइज नहीं करते हैं और भूल जाते हैं कि व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ द फॉर्मूला ऑफ दिस। तो इफ़ आई टॉकिंग अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होती है, पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। आप मैंने डेफिनेशन भी लिख दी है, एनर्जी परसिस्ट बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। देखो सपोज कोई बॉडी मूव कर रही है, अब जब बॉडी के मूव से जो आपकी एनर्जी जनरेट हो रही है, बॉडी के मूवमेंट से इन टर्म्स ऑफ हॉरिजॉन्टल प्लेस, अब जब बॉडी मूव कर रही है ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ एनर्जी क्रिएट कर रही है। वो जो एनर्जी क्रिएट हो रही है बाय द मूवमेंट ऑफ दिस बॉडी ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, दैट इज काइनेटिक एनर्जी। देखो इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल कर आता है? हाफ mv स्क्वायर। अब इसी का एक टर्म होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी भी आपकी कौन सी एनर्जी होती है? दैट्स एनर्जी परसिस्ट बाय द बॉडी फ्रॉम एनी पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट, एनी डेटम। सपोज हम इसमें देखो हाइट की बात करते हैं, इसमें हाइट के टर्म्स में बात करते हैं, और अगर इफ़ आई टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं वेलोसिटी की बात होती है। दैट मीन्स मूवमेंट जो होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन की बात होती है। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी की बात की जा रही है तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो भी एनर्जी परसिस्ट बाय द बॉडी फ्रॉम द रेफरेंस फ्रॉम द डेटम पॉइंट टूवर्ड्स एनी हाइट या टूवर्ड्स एनी पॉइंट। तो वो आपकी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है m इंटू जी इंटू एच, वेयर m इज़ द मास ऑफ द बॉडी, g इज़ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड h कितनी हाइट तक हमने उसको कवर किया है वो उसकी हाइट हो जाएगी, राइट। चलो अब हमसे क्या पूछा गया जनरली? काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? हाफ mv स्क्वायर। वी हैव द वैल्यू ऑफ m, वी हैव द वैल्यू ऑफ v, तो हम दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई। देखो आपको फॉर्मूला पता है तो यू कैन इजीली कैलकुलेट दिस वैल्यू। अदरवाइज आप फॉर्मूला सोचते रहो तो आपको याद नहीं होगा, तो ऑब्वियसली बात है यू आर नॉट एबल टू कैलकुलेट दिस क्वेश्चन कम्प्लीटली। तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितनी आ गई? 12,004.06 न्यूटन मीटर। अब देखो इसकी यूनिट यहाँ पर कितनी है? न्यूटन इंटू मीटर, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्लियर? चलो नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जा रही है वर्क डन। अब देखो वर्क डन क्या होता है? वर्क डन दैट मीन्स, अगर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और से एक जो टेक्निकल अगर इस डेफिनेशन देखोगे, वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। डेफिनेशन ये भी बन सकती है, वर्क डन या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल इज इक्वल्स टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी। अब देखो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी बॉडी हमारे पास क्या हो जाएगा? दैट इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो फाइनल कितना हो जाएगा? हाफ mv स्क्वायर, इनिशियल कितना होगा? हाफ mu स्क्वायर। यू नो वेरी वेल u कितना है? 0 है। तो वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या है हमारे पास? हाफ mv स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू दिस। तो
तो वर्क डन भी आपका यही होगा। इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर। और जो आपकी ऐसा यूनिट होती है इसकी क्या होती है, दैट इज़ जूल। जूल मत भूलना, जूल इसकी ऐसा यूनिट होती है, किसकी, वर्क डन की। अब देखो नेक्स्ट टर्म आता है मोमेंटम। देखो मोमेंटम अगर सिंपल डेफिनेशन पूछी जाती है, इट इज़ व्हाट, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, केजी मीटर पर सेकेंड। ये तो इसकी डेफिनेशन वाला पार्ट हो गया। अब इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है, एम इंटू वी। यू हैव द वैल्यू ऑफ एम 20, वी हम निकाल चुके हैं, वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 34.64। तो व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस यू गोट द आंसर 692.8 केजी मीटर पर सेकेंड, राइट। नेक्स्ट देखो कितने सिंपल आपके टर्म्स हैं सारे के सारे आपको, बट अगर पता नहीं होगा तो ये सिंपल टर्म्स ही ऐसा लगता है कि आपको क्या क्या नया क्वेश्चन आ चुके हैं। ऐसा कुछ नहीं, बहुत सिंपल टर्म्स हैं और सारे ही फिजिक्स से बिलोंग करते हैं, बहुत बेसिक सी कॉन्सेप्ट होते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पल्स अप्लाइड इन 4 सेकेंड। देखो इम्पल्स जो होता है इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स इनटू टाइम। आप यू कैन से जो पावर वाला टर्म्स होता है ना, आप इसको भी बोल सकते हो इम्पल्स। तो इम्पल्स का फॉर्मूला हमारे पास एफ इंटू टी हो गया, नेट फोर्स इंटू टाइम। एफ हम निकाल चुके हैं, स्टार्टिंग में एफ निकाला था, कितना था 167.914, राइट, मल्टीप्लाई बाई 4। सो इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू गोट दिस वैल्यू, दैट मीन्स 1671.656 न्यूटन सेकेंड। So finally, this question is belongs to unit number 5। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन आपकी 30% यूनिट को कवर कर लिया। देखो यहाँ पर एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट आता है, वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट से लेकर मैं क्वेश्चन डिज़ाइन करने वाला हूँ अच्छे से, उसकी विद डेफिनेशन विद कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से बताने वाला हूँ। So that's all from my side for this question, guys. If you have any doubt in this question, you may ask right now by comment section, by आप WhatsApp, या कोई आपका कोई फर्दर क्वेश्चन है आप पूछना चाहते हो, सर इस वाले क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, आप मुझे क्लिक करके सेंड कर सकते हैं। एंड प्लीज़ आप अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि कैसा वीडियो लगा है, कैसा वीडियो में क्या इम्प्रूवमेंट और हो सकता है। दैट्स ऑल, राइट। सो थैंक यू सो मच गाइज टू सी दिस वीडियो टिल नाउ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।